हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। ये क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सेलेक्टेड प्रश्न होने वाला है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हर एक स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न का रहा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई का। किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है? आप सभी को बताना है किस स्थान पर शीत में ऋतु होती है और भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो राइट आंसर होगा सिडनी। सिडनी में जब शीत ऋतु होगी तो भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जेरूसलम पवित्र शहर है किसके लिए? जेरूसलम पवित्र शहर है किसके लिए? यहूदियों के लिए है, ईसाइयों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। तो जेरूसलम पवित्र शहर है तो सभी के लिए। ऑप्शन नंबर है डी, इन सभी के लिए है, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, जो अभी तक वर्तमान में इसी के कारण युद्ध हो रहा है इजराइल में। समझ रहे हो? तो सभी के लिए ये क्या है? पवित्र शहर माना जाता है जेरूसलम, इसी के कारण युद्ध चल रहा है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्री यात्री वास्को डी गामा जो था कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो राइट आंसर होगा कालीकट में। कालीकट में वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कहाँ उतरा था? कालीकट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ISO 9000। ISO 9000 क्या है? तो यह एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की नई आकाशीय गैलेक्सी है। एक प्रकार की नई आकाशीय गैलेक्सी है ISO 9000। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने किया था? USA में, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर होगा लाला हरदय लाल। ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदय लाल के द्वारा ही अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1773 का विनियम अधिनियम के द्वारा। कोलकाता का उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियम के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्या मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी? तो वह नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट आप लोग खेले होंगे। ये जो बैट है इस पे यहाँ पे बल्ला जो लगा होता है बिल्लो, वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वह पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है। क्या? पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है क्रिकेट बैट के बिल्लो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की बतानी है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह नदी यांग टीसी नदी है। कौन सी नदी है? यांग टीसी नदी। ऑप्शन नंबर
बी यांग टीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि रूस में है, जो कि कहाँ है, चीन में है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, चीन में है। कौन सी नदी, एशिया की सबसे बड़ी यांग टीसी नदी। अगर पूछ दे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगर गंगा नदी की लंबाई पूछ दे तो लंबाई 2525 किलोमीटर है। कौन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांग टीसी नदी जो कि चीन में है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था, कौन सा वर्ष, जो आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास करना चाहते हो और रिजल्ट करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक करना। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये राइट आंसर होगा भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के नाम किसकी शताब्दिक वर्षी को संबोधित करता है। शताब्दिक एक्सप्रेस गाड़ी का जो नाम है किनके शतवार्षिकी को संबोधित करता है, तो ये राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के शतवार्षिकी को संबोधित करता है। उन्हीं के अथी पर शताब्दी एक्सप्रेस का नाम रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल कौन सी नहीं है जो बताना है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है, तो इसमें चावल जो है रबी फसल नहीं है, परंतु चना, गेहूं और राई जिसे हम सरसों कहते हैं, ये सब रबी फसल है। लेकिन रबी फसल कौन नहीं है, तो चावल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 9 या फिर नेशनल हाईवे 6। तो आप सभी को बताना है कोलकाता टू दिल्ली जुड़े हैं किसके द्वारा, तो राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। भारत का सबसे सूखा भाग की बात करें तो राइट आंसर होगा पश्चिम राजस्थान, जो कि भारत के सबसे सूखा भाग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। क्या, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1957 ईस्वी। क्या, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अवशोषांग का उदाहरण क्या है। अवशेषांग का उदाहरण क्या है, निमेशक पटल, थायराइड ग्रंथि, फेफड़ा या अग्नाशय। तो अवशेषांग का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा निमेशक पटल। निमेशक पटल किसका उदाहरण है, तो अवशेषांग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण है। मानव की जो अग्रभुजा होता है वो किसका उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। क्या, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, मानव की अग्रभुजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्फा कण खाली स्थान होता है। अल्फा कण बताना है कैसी होता है, अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती है। तो अल्फा कण की प्रकृति पॉजिटिव होते हैं, जिसे हम धनायन कहते हैं। क्या, धनात्मक या फिर धनायन कहते हैं। तो अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि विद्युत अपघट्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, नाभिक रिएक्टर की मूल प्रकृति क्या है। नाभिक रिएक्टरों की मूल प्रकृति की बात करें क्या होता है। तो नाभिक रिएक्टरों की मूल प्रकृति क्या होती है। तो राइट आंसर होगा संलयन होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होती है, संलयन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये लोडर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, लोडर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ किसी गृह के रास्ते को क्या कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ गृह रास्ते को क्या कहा जाता है। अकॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिटल, रूट या आकाशगंगा। तो सूर्य के चारों तरफ किसी गृह के रास्ते को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ऑर्बिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का सीरीज इतना प्रश्न है। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी को एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज पहुंचना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी के पास जल्द से जल्द ये सीरीज पहुँच पाए और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।